प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाना, उनके खिलाफ किसी भी तरह का शब्द का प्रयोग करना आसमान में थूकने जैसा है। लुटेरे हैं ये लोग, लूटने का काम करते हैं। जब जब मौका मिलता है राज्य को इन्होंने लूटने का काम किया। ये लोग क्या बोलेंगे? आप रैली देखे, कहते 10 लाख लोग आ गया। अरे भैया 10 लाख कैपेसिटी है क्या गांधी मैदान का? पटना में अगर 10 लाख लोग हो जाएगा तो पूरा पटना जाम हो जाएगा, पैक हो जाएगा, कहीं कोई जगह ही नहीं मिलेगा। वो कम्युनिस्ट का जो भी भीड़ था वो कम्युनिस्ट का भीड़ था, आरजेडी का कोई भीड़ ही नहीं था। सारा निकम्मा है, सारा लुटेरा है, सारा चोर है। इसलिए 5 विभाग दबा कर रखे हुए थे, अपने पास किसी को दिए नहीं। आरजेडी को कोई लाइक नहीं करता है। ये लोग आते हैं सरकार में तो लूटने का काम करते हैं। देखिए, कल महागठबंधन के ओर से जन विश्वास रैली बुलाई गई, भारी भीड़ बुलाई गई थी, लेकिन उस भीड़ में संबोधित कर रहे थे लालू प्रसाद यादव। उन्होंने कई बातें कह दी है मन से। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री हिंदू नहीं है। हमारे साथ पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नीरज बबलू जी हैं। प्रधानमंत्री हिंदू नहीं है क्या? देखिए, लालू जी, मुझे लगता है कि उम्र का असर उन पर पूरी तरह दिख रहा है। चलने फिरने में कठिनाई होती है, बोलने में भी कठिनाई होती है, लेकिन दिमाग जो उनका षड्यंत्रकारी है ना, वो षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाना, उनके खिलाफ किसी भी तरह का शब्द का प्रयोग करना आसमान में थूकने जैसा है। और ये दकियानुसी बात करते हैं कि वो हिंदू नहीं है तो बाल नहीं कटाए माँ के डेथ के बाद। और वो प्रधानमंत्री है, प्रधान सेवक अपने आप को कहते हैं। उनको फुर्सत कहाँ है कि देश को आगे बढ़ाने से, देश के सेवा में। और ये बाल दाढ़ी के पीछे ये लोग बात करते रहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते कि हमारा देश मजबूत कैसे होगा, हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा, हमारे देश के लोग कैसे मजबूत होंगे और दुनिया में पहले पैदान पर हमारा देश कैसे आएगा, उस पर वो काम करते। छोटे मोटे बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। और ये लोग लुटेरे हैं, ये लोग लूटने का काम करते हैं। जब जब मौका मिलता है राज्य को इन्होंने लूटने का काम किया। जब इनकी सरकार थी, जब इनको विकास करने का काम दिया गया, रोड बनाने का काम दिया गया, तलकतरा पी गए। मवेशी को संरक्षण का काम दिया गया तो चाड़ा खा गए। नौकरी का काम दिया गया तो जमीन बेचवा करके नौकरी देने का काम किया, लोगों से जमीन ले लिए। तो इन लोगों को जब जब मौका मिलता है तो लोग लूटने का काम करते हैं। जब इनकी सरकार आती है तो जंगल राज आता है। कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि लूट हत्या बलात्कार का माहौल नहीं होता था। ये लोग क्या बोलेंगे? आप रैली देखे, कहते 10 लाख लोग आ गया। अरे भैया 10 लाख कैपेसिटी है क्या गांधी मैदान का? पटना में अगर 10 लाख लोग हो जाएगा तो पूरा पटना जाम हो जाएगा, पैक हो जाएगा, कहीं कोई जगह ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ तो हुल्लड़बाजी काम करते। जो लोग आए हुल्लड़बाजी किए। कई मीडिया वाले का सुनते हैं माइक चुरा लिया, चोर उचक्के जमा हो जाते हैं। रात भर ऑर्केस्ट्रा भी चल रहा है। रात भर ऑर्केस्ट्रा चला। कई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुआ, महिलाओं का मोबाइल चोरी हुआ, परेशानी हुई। और आप देखिए बगल में जाकर के विधायक कॉलोनी है, कितना गंदगी फैलाए हुए हैं, अभी तक गंदगी साफ नहीं हुआ है। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं स्वच्छ हमारा देश होगा, स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा। दूसरी तरफ लोग गंदगी फैलाने में लगे रहते हैं, लोगों को परेशान करने में लगे रहते हैं। मैं तो यहाँ नहीं था रात को, लेकिन रात को जो लोग रहे हैं वो सो नहीं पाए। पूरी तरह इतना गंद मचाया, इतना माइक बजाया, इतना नाच डांस कराया है कि लोग अस्त व्यस्त हो गए। तो इस तरह का काम ये लोग करते रहते हैं अनाप शनाप। वो कह रहे थे कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी कहती है कि राजद परिवारवाद की राजनीति करती है, तो इस बार आप लोग परिवारवाद वाले लोगों को टिकट नहीं ना देंगे? जिस तरह से लालू जी के पार्टी में परिवारवाद का पराकाष्ठा है, डे बाय डे नए लोग आते हैं। हमको लगता है कि उनके परिवार में कोई बचेगा नहीं जो राजनीति नहीं आएगा। खुद हैं, पत्नी को मौका मिला तो पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए, अब मौका मिला तो बेटा को डिप्टी सीएम बनाए, दूसरा बेटा मंत्री बना, तीसरी बेटी सांसद है, चौथे को लॉन्च किया गया, 5वें को लॉन्च किया जा रहा है। तो परिवार के अलावा कोई नहीं है क्या? जब मौका मिला मंत्री बनने का तो 5-5 को इंपॉर्टेंट विभाग दबा कर रखा है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि इनके दल में जो विधायक है कोई काबिल नहीं, कोई काम करने वाला नहीं है, सारा निकम्मा है, सारा लुटेरा है, सारा चोर है। इसलिए 5 विभाग दबा कर रखे हुए थे, अपने पास किसी को दिए नहीं। इन तमाम चीजों से स्पष्ट होता है कि परिवारवाद का पराकाष्ठा आरजेडी में। क्या लगता है कि महागठबंधन के साथ अब लोग नहीं है? राजद के कह रहे थे, कल मांझी जी ने कहा है कि A to Z वाली पार्टी का झंडा कल दिखा नहीं है, सब लाल झंडा दिख रहा है। कहीं कोई लोग वो नहीं है। जो झंडा था, जो लोग थे वो कम्युनिस्ट के थे। आरजेडी का सफाया हो गया है, गिना चुना कहीं के झंडा था। कम्युनिस्ट का जो कैडर होता है वो तो एक दिन पहले झंडा लेकर के घूम रहा था। वो कम्युनिस्ट का जो भी भीड़ था वो कम्युनिस्ट का भीड़ था, आरजेडी का कोई भीड़ ही नहीं था। आरजेडी को कोई लाइक नहीं करता है। ये लोग आते हैं सरकार में तो लूटने का काम करते हैं।
करते हैं, कम्युनिस्ट सरकार में थी लेकिन बाहर से समर्थन दी हुई थी। और इन लोग को मौका मिला तो पूरे बिहार को लूटने का काम किया। मुख्यमंत्री जी कह दिए कि 17 महीने में जो 1700 करोड़ का लूट हुआ है सबका जांच होगा, कोई बचेगा नहीं, लूटने वाले जेल जाएंगे। ये कल की जो भीड़ थी वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे। राजद के साथ अब लोगों का जो है वो जुड़ाव खत्म होता नजर आ रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज़ के साथ।